तो सबसे पहले मैं कुछ चीजों को यहाँ सामने रखने आया हूं और कुछ बातें जो हैं वो आप लोगों के सामने रखूंगा। और मेरा मानना यह है कि अगर चीजें म्यूचुअली होंगी तो हमें मैदान में आना पड़ेगा, हमें कूदना पड़ेगा, इस चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर सिर्फ घर में बैठे हुए हम ये सोचते रहेंगे कि आज ये लाइव आया है, आज वो लाइव आया है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन बिना किसी तरीके के कोई भी किया हुआ काम कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। प्रॉपर तरीके से इस काम को, सिर्फ यही रीजन है क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द 95% स्टूडेंट्स, सॉरी 95% टीचर से बात कर चुका हूं। ठीक है, और मैं नाम भी लूंगा। मैं अभी आपको पता है मैं हमेशा से कभी झिझका नहीं हूं किसी भी चीज को लेने में। और सबसे बड़ी बात है, मैं यहां इस बार केवल डिफेंस टीचर से अपील करने नहीं आया हूं। मैं बहुत सारे वो टीचर्स जो इन्फ्लुएंस रखते हैं इस स्टूडेंट्स के केस में या इस एजुकेशन इंडस्ट्री में, मैं उन सभी से अपील करूंगा। जो मैं सभी लोगों से चाहूंगा, प्लीज उस लाइन को मत उठाइएगा। ये लाइन बार बार उठती आई है, एयरफोर्स रिजल्ट दो। प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, एयरफोर्स रिजल्ट दो वर्ड मत जोड़िएगा। पहले आप ये तो देखिएगा, जब कोई बच्चा एसएससी की तैयारी करता है तो क्या वो ये कहता है कि इनकम टैक्स ये करो, एक्साइज डिपार्टमेंट ये करो? वो क्या चल रही है, या जिसको ये चीजें रिलीज करनी है एक क्लिक दूर बैठे हुए हैं, और एक क्लिक तक होके भी एक छोटा सा मैसेज भी सीएसबी, जी हां सीएसबी, जो इस एयरफोर्स के एग्जाम को कंडक्ट कराती है, उन बच्चों का जिन्होंने 2020 में 4 नवंबर से 8 नवंबर तक हमने 12-12 बजे रात रात भर क्लासेस ली हैं, बच्चों ने पढ़ी हैं, उनके रिजल्ट को आज भी वो बच्चे रो रहे हैं। आज भी एक एक पेरेंट्स से अगर बात होती है तो हमें बात भी नहीं की जा रही है। एक स्टूडेंट नहीं, लाखों स्टूडेंट परेशान है, और पहले सिर्फ वो परेशान था जिसका एनरोलमेंट होना था। उसके बाद आया दूसरी कैटेगरी का बच्चा जो 12 जुलाई, सॉरी 14 जुलाई से और 18 जुलाई तक एग्जाम देता है। ये 2018 में, सॉरी 2021 में एग्जाम होता है, और यहां 2020 में एग्जाम होता है। इसका एनरोलमेंट आज तक नहीं हुआ और इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, और इसके बाद वाले का तो पता ही नहीं है। इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है? और एक नया स्टूडेंट जब इस फील्ड में एंट्री करता है तो उसको भविष्य नहीं पता कि होने वाला क्या है, और जो स्टूडेंट ऑलरेडी था उसके साथ तो खिलवाड़, इससे बड़ा आप कह, अगर कोई ये भी कहता है ना कि कोई इंटरनल प्रॉब्लम है इस वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, सर उसको भी झेलने को तैयार है। एक मैसेज तो डाल दो, एक छोटा सा मैसेज तो डाल दो सर, बच्चों के दिल में कम से कम ये कह दो कि 1 साल बाद होगा या ये होगा। लेकिन सर ये कौन सा मजाक है कि सिर्फ बने रहो? सिर्फ मैसेज में कभी भी देख लो अब यही आता है कि बस वेबसाइट में बने रहो। अरे सर वेबसाइट में बने रहेंगे तो पढ़ेंगे कब ये लोग? इतना सा वो एक ये कंफर्म कर दें कि हाँ ये रीजन है, या रीजन भी अगर नहीं बताना है तो ये कंफर्म कर दिया जाए कि बच्चों 1 महीने में, 2 महीने में तुम्हारा एनरोलमेंट आ जाएगा, तुम 4 महीने जम के तैयारी करो, 5वें महीने में तुम्हारा एग्जाम करा देंगे। रीजन हम नहीं बताएंगे सर, हम रीजन नहीं मांगेंगे। लेकिन ये तो इतना बड़ा मजाक हो गया सर, आता है। तो मेरी सभी टीचर से रिक्वेस्ट है। और जहां तक अब मैं डिफेंस एजुकेटर्स की बात करता हूं, उसमें चाहे आरएस सर हो, मेरी प्रॉपरली अभी डिस्कशन 1 घंटे पहले हो चुका है इस मुद्दे पर, चाहे इसमें हमारे मेरठ वाले चित्रा में हुआ है, उनसे मैं पर्सनली भले ही चाहे कोई लाऊंगा और एक जगह खड़ा करके आगे बढ़ूंगा, और होपफुली सभी टीचर्स इसमें आगे आएंगे। क्योंकि सर अब ये इमोशंस जो हैं बाहर आ चुके हैं, और काबू से भी बाहर हो चुका है, और मुझे पता है सर आप सभी के भी हो चुके हैं। लेकिन चलो और ये चलो वहां प्रोटेस्ट करो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। स्टूडेंट को नुकसान झेलना और हमें झेलना है। तो सबसे पहले हम सभी टीचर्स इस चीज में बैठकर डिस्कशन करने वाले हैं कि हमें सर एक बार तो हमें ऑनलाइन प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। मुझे पता है बहुत सारे टीचर्स कहेंगे कि पहले क्या हो गया, पहले चाहे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब आप ऑफलाइन मैदान में उतरेंगे जिस दिन, उससे पहले आप एक बार अपनी ऑनलाइन ताकत, लेकिन उस समय सिर्फ डिफेंस का एजुकेटर नहीं, उस समय हर एजुकेटर हमारा उस समय साथ देगा। और उसके बाद अगर तब भी सुनवाई नहीं होती है, तब हम सभी टीचर्स स्टूडेंट को मैं अभी भी आगे नहीं आने दूंगा।
उसके बाद हम सभी टीचर्स प्लान आउट करेंगे और उसके बाद फिर हम परमिशन लेने के बाद तब हम वहां पहुंचेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो बाकी की सारी चीजें बाद में। चाहे कुछ भी हो, मुझे पता है इंसानियत आज भी जिंदा है और रहेगी। तो सबसे पहले मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। हाथ जोड़ के सभी रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे टीचर्स हैं जो कहीं भी किसी भी शहर में पढ़ा रहे हैं और वो कितने भी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, वो प्लीज इसमें आप लोग एक ताकत बन के आइए और ये हमें आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। और उसके बाद सभी डिफेंस एजुकेटर्स और लास्ट में जितने भी बाकी अदर यूट्यूबर्स हैं, प्लीज मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। सर मुझे अगर किसी भी चीज के लिए पर्सनली मिलना पड़ता है, मैं मिलूंगा।